ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम उत्तम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है कैंटो 3 चैप्टर 20 श्लोका 43 and 44। श्लोका 43। त आत्मसर्गं तं कायं पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। त आत्मसर्गं तं कायं पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। त आत्मसर्गं तं कायं पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। श्लोका 44। सिद्धान् विद्याधराञ्च एव तिरोधानेन स असृजत् तेभ्यो अददात्तम् आत्मानम् अन्तर्धान आख्यम् अद्भुतम्। सिद्धान् विद्याधराञ्चैव तिरोधानेन स असृजत् तेभ्य अददात्तम् आत्मानम् अन्तर्धानाख्यम् अद्भुतम्। सिद्धान् विद्याधराञ्चैव तिरोधानेन स असृजत् तेभ्यो अददात्तम् आत्मानम् अन्तर्धानाख्यम् अद्भुतम्। हरे कृष्ण। तो आप लोग में से कोई रिपीट करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस माता जी करिए। यस माता जी, प्रणाम माता जी। यस। आत्मसर्गतं कार्य पितर प्रतिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। 44 श्लोक। सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो दत्तमात्मानमस्तार्धानमुख्यमद्भुतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दत्त प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रणाम। ते आत्मसर्गं तं कायं पित्र प्रतिपेदरे साधेभ्य च पितृभ्य च कवयद्वितन्वते। श्लोक 44। सिद्धान्त विद्याधराञ्चैव तिरोधानेन स असृजत् तेभ्यः अदत्तम् आत्मनम् अन्तर्धान आख्य अद्भुतम्। हरे कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम माता जी। यस माता जी पितरा प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। सिद्धान् विद्याधराञ्च तिरोधानेन सो असृजत् तेभ्यो अदत्तम् आत्मानम् अन्तर्धानाख्यम् अद्भुतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक संख्या 43। त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। श्लोक संख्या 44। सिद्धान् विद्याधरांश्चैव योधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो अददत् आत्मानम् अंतर्धानाख्यम् अद्भुतम्। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी। आत्मसर्गं तं कायं प्रतिपेदरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। संख्या 44। सिद्धान् विद्याधरं च एव तिरोधानेन च असृजत् तेभ्यो अदत्तात् आत्मानम् अंतर्ध्यान आख्यम् अद्भुतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। यस माता जी। करिए। ता आत्मसंगं तं कार्यं पितरः प्रतिपदरे सद्याभ्याश्च प्रीत्याभ्याश्च कवयो यदतन्वते। श्लोक नंबर 44। सिद्धांत विद्याधरस्य वा तिरोधानने सोऽसृजता तभ्यो दत्ता आत्माना मनन्तधार्यनाख्यमतभूतमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। करिए माता जी। प्रणाम। त आत्मसर्गं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। श्लोक नंबर 44। सिद्धान् विद्याधर्मश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददतम् आत्मानम् अंतर्ध्यानाख्य अद्भुतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। यस माता जी। करिए। ते आत्मसंग्रम तं कायं पितृप्रतिपेदिरे सान्ध्येभ्ये च पितृभये च कवये यत् वित्वन्ते सिद्धान्त विधाधारन् एव च तिरोधानेन सा असृजता तेभ्य अतदात् तम् आत्मनम् अंतर्धान आख्यम् अद्भुतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यस माता जी। यस माता जी। करिए। आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो दत्त आत्मानम् अंतर्ध्यानम् अद्भुतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। यस प्रभु जी। करिए। त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददातमात्मानम् अंतर्ध्यानाख्यमद्भुतम्। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। हरे कृष्णा। यस यस माता जी, करिए करिए माता जी, करिए। थैंक यू माता जी। प्रणाम। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ते वे आत्म सरगम, उनके अस्तित्व का स्रोत, तम उस कायम शरीर को, पितरः पितृगण ने, प्रतिपेदिरे स्वीकार कर लिया, साध्यभ्य साध च तथा, पितृभ्य पितरों को, च भी, कव्यः कर्म कांड में पटु, यथ जिससे, वितन्वते पिंडदान करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को दिवंगत पूर्वजों के रूप में पिंड दान करते हैं। तात्पर्य। श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी संपन्न करते हैं। प्रति वर्ष 15 दिनों एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक जन दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने हेतु स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तर अधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड दान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सकें। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद सहित पिंड दान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में श्री विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि उत्तराधिकारियों की इस प्रकार की सेवा से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को वे मुक्त कर देते हैं जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने हेतु उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। श्री भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का उद्धार करें, जिसने श्री भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता के पिता का, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है
कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, श्लोका 44। सिद्धांत सिद्धों को, विद्याधरान विद्याधरों को, च एवं तथा भी, तिरोधानेन अदृश्य रहने के कारण, सह ब्रह्मा ने असृजत उत्पन्न किया, तेभ्य उनको, अददात दिया, तम आत्मानम अपना वह रूप, अंतर्धान आख्यम अंतर्धान नाम से ज्ञात, अद्भुतम विचित्र। अनुवादम तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की क्षमता से युक्त ब्रह्मा ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तात्पर्य, अंतर्धान का अर्थ यह होता है कि इन जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का अनुभव तो होता है, किंतु वे दिखाई नहीं पड़ते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। उमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नाम्ने। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो मैं भागवतम स्टार्ट करने से पहले श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आगे आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भागवतम की गुरु परंपरा के लिए सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये वो सुंदर अध्याय चल रहे हैं, मैत्रेय विदुर संवाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने अलग अलग शरीरों को त्याग करके अलग अलग सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कई प्रकार के अब तक
सृष्टि कर दिए। ब्रह्मा जी ने, हमने देखा कि किस प्रकार से संध्या नामक सुंदर स्त्री का निर्माण किए। अभी ब्रह्मा जी पितरों का निर्माण कर रहे हैं और सिद्ध विद्याधर इन सब का निर्माण कर रहे हैं। तो जो पितर होते हैं, पितर उनको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होते और उनके जो परिवार के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं और वो श्राद्ध कर्म करते हैं, श्राद्ध की प्रक्रिया करते हैं। तो गया में जाके वो पिंड दान करते हैं। भगवान विष्णु के चरण कमल वहाँ स्थापित है। भगवान विष्णु के चरणों में प्रसाद अर्पित करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता से उनके पूर्वजों का उद्धार होता है। भगवान उनके पूर्वजों को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी उन्नति कर पाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर पाने के बाद भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। और अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुश्किल से प्राप्ति जो शरीर है, इसमें अगर भगवान की भक्ति न करके इसको सिंपली इंद्रिय तृप्ति में ही वेस्ट कर दिया, पूरा जीवन ऐसे निकाल दिए, तो दोबारा से उस तरह का दोबारा से पितर का शरीर प्राप्त हो सकता है, अदृश्य शरीर मिल सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सुंदर बता रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं भगवान के, मतलब ये कर्म कांड के अकॉर्डिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग श्राद्ध प्रक्रिया करें। एटलीस्ट वो गया जाएंगे, भगवान विष्णु के चरणों में प्रसाद अर्पित करेंगे तो उनके पूर्वजों का कल्याण होगा। लेकिन भक्त लोगों को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त लोगों को अलग से अनुष्ठान या श्राद्ध करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त तो निरंतर भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य ही करता रहता है। भक्त निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहेगा, भक्त निरंतर भगवान के नामों का जप करेगा। सबसे बड़ा सेवा है नाम जप, इससे भगवान से ही प्रसन्न होते रहते हैं। भक्त अर्चा विग्रह के सेवा में लगा रहेगा, भक्त भगवान के भागवत को श्रवण में, भागवत के अध्ययन में, भक्तों की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में हर प्रकार से अपने आप को लगा के रखता है, जिससे भगवान जो कृष्ण है वो प्रसन्न होते रहते हैं, भक्त से हमेशा प्रसन्न होते रहते हैं। तो भगवान प्रसन्न है तो भगवान यहाँ पे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को वचन दिया। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनके पिताजी को भगवान ने वध कर दिए, तो कहीं ना कहीं प्रहलाद महाराज के मन में थोड़ा सा चिंता था, थोड़ा सा डर रहते कि कहीं उनके पिताजी को भगवान नरक इत्यादि में न डाल दे। तो उन्होंने भगवान को दयावश अपने पिताजी के लिए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा करिएगा, इसने आपका बहुत अपमान किया है और आपके भक्तों पे बहुत अत्याचार किया है, फिर भी आप इस पे दया रखिएगा, मेरे पिता की अच्छी गति करिएगा। तो भगवान फिर प्रहलाद महाराज को आश्वासन देते हैं, चिंता मत तो प्रहलाद, तुम जैसा भक्त अगर किसी परिवार में होंगे तो उसके 1 2 नहीं 14 पीढ़ियों का प्रपात यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उनका अपने आप उद्धार हो जाएगा, केवल एक भक्त के होने से फैमिली में। तो भक्त बनना सबसे ज्यादा कल्याणकारी कार्य है। अगर हम भक्त बन गए तो हमने सबका कल्याण कर दिया, हमारे पूरे पीढ़ियों का, कितने सारे पीढ़ियों का उद्धार हो गया एक भक्त बनने से। परिवार का कल्याण, अपना कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, पूर्वजों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण एक भक्त कर सकता है। तो क्योंकि भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वो कह रहे हैं कि भक्त को अलग से किसी प्रकार का अनुष्ठान करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। भक्त तो जड़ में पानी डाल रहा है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण के संतुष्ट होने से संपूर्ण संसार ऐसे ही तुष्ट हो जाता है। उसको अलग से किसी और को संतुष्ट करने का, किसी और की तुष्टि के लिए कार्य करने का आवश्यकता नहीं रह जाता है। हम उदाहरण देते हैं किस प्रकार से जब दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजे थे, जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी जी के पास अक्षय पात्र था जिसमें एक बार ही भोजन निकल सकता था। तो और उस दिन ऐसा था कि दोपहर के टाइम पे आए तो द्रौपदी जी ने खा लिए थे।
तो उस समय कुछ निकल नहीं सकता था। अब जो भी निकलेगा शाम में निकलेगा। तो भगवान फिर आया, भगवान ने द्रौपदी जी से बोले कि कुछ खाने को दीजिए, बहुत भूख लग रही है। तो फिर द्रौपदी जी ने बोले कि आप हम परेशानी में है, हमारे पास कुछ खाने का है नहीं और इतने सारे शिष्य लेके आए हैं दुर्वासा मुनि, और उनका प्रकोप अभी श्राप मिलने ही वाला है, उसमें से आप भी आके खाने को मांगते हैं। तो भगवान बोले ठीक है, देख लो कुछ तो होगा। तो एक साग का कर्ण लगा होता है जिस बर्तन में द्रौपदी ने खाया होता है। तो भगवान बोले ठीक है, ये मुझे दे दो। तो भगवान ग्रहण करते हैं, और भगवान ग्रहण करने से ऊपर नीचे जितने भी लोग होते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण लोगों के पूरी तृप्ति हो जाते हैं, और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों का भी तृप्ति हो जाता है। तो सबके इतना पूरे गले तक प्रसाद भर जाता है, तो पानी में बुलबुले निकलने लगते हैं, और सब लोग फिर भाग जाते हैं वहां से दुर्वासा मुनि के सहित कि इतने सारे शिष्यों का व्यवस्था कर दिया होगा भोजन का, तो अभी चलना अच्छा नहीं रहेगा, इतना नुकसान हो गया हमारी वजह से युधिष्ठिर महाराज का। सब चले जाते। तो यहाँ पे बस एक ही कार्य हुआ कि सारे पांडवों ने और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को तुष्ट कर दिया। उनके तुष्ट होने से सब पूरे ब्रह्मांड ऊपर नीचे सब तुष्ट हो गए। तो यहाँ पे भक्तों को अलग से कुछ और अनुष्ठान कार्य करने का आवश्यकता नहीं है, उसका बस एक ही कार्य होगा, तो वो कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करेगा। वाटरिंग द रूट, जड़ में पानी डालेंगे। जड़ में पानी डालने से सबको वृक्ष, वो पौधे के टहनी, पौधे के तने, पत्ते, फल फूल, सबको पानी मिल जाएगा, सबका प्रॉपर तरीके से विकास हो पाएगा। तो जड़ में पानी डालना है, केवल जड़ में पानी डालना है। जड़ है भगवान कृष्ण, जड़ है भगवान कृष्ण। कृष्ण को संतुष्ट करने से सब लोग तुष्ट हो जाएंगे, सब देवी देवता, सब पितर, सब संतुष्ट हो जाने वाले हैं, कोई कमी नहीं छूटने वाला। और भगवान कृष्ण का भक्त जो है, भगवान मुकुंद का जो भक्त है, वो हर प्रकार से सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाता। उसके ऊपर देवी देवता का ऋण, माता पिता का ऋण, और समाज वालों का ऋण, पशु का ऋण, गुरु का ऋण, हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है वो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है। कृष्ण की भक्ति में लगे रहने के कारण, कृष्ण की सेवा करने के कारण हर प्रकार के ऋण से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। कृष्ण की तुष्टि बस करनी है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, हर प्रकार के ऋण से मुक्ति मिल जाती है फिर कृष्ण को संतुष्ट करने से। तो और आज सुंदर गोवर्धन पूजा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि भक्तों को किसी प्रकार का अनुष्ठान करने का आवश्यकता नहीं, किसी और की तुष्टि के लिए। तो हमने प्रकट भगवान की लीला में देखे किस प्रकार से जब सारे ब्रजवासी आज के दिन जब इंद्र का तुष्टि करने के लिए, क्योंकि इंद्र वर्षा कराता है, तो इस कारण से जब सारे ब्रजवासी इंद्र की तुष्टि के लिए इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, इतने सारे अनुष्ठान कर रहे थे, इतने सारे भोजन इंद्र की प्रसन्नता के लिए जब बनाए जा रहे थे, तो भगवान को ज्यादा पसंद नहीं आया। भगवान थोड़े बोले कि अरे ऐसा कैसे, इंद्र के तुष्टि के लिए वो तो भगवान नारायण का नियुक्त किया हुआ एक छोटा सा सेवक है, और इस प्रकार का कार्य करता है, और तो फिर वो तो मतलब गलत है ये। ऐसा उसको अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो कमीशन एक तरह से ले रहा है, और भगवान के द्वारा नियुक्त, भगवान उसे ऑलरेडी हर प्रकार का फैसिलिटी दे रहे हैं, और हर प्रकार से भगवान उसको सुविधा दे रहे हैं उसके, वो जो सेवा में लगा हुआ है। और वो अगर ऐसा सोचता है कि आप लोग उसके लिए यज्ञ नहीं करोगे तो अब तक वो वर्षा नहीं करेगा, तो फिर ये गलत है, अनुचित है। भगवान फिर इंद्र का पूजा रुकवा के गोवर्धन की पूजा कर रहे। गोवर्धन का महत्व बताते हैं कि गोवर्धन हर प्रकार से हमारा रक्षक है, हमारा भरण पोषण करता है, गोवर्धन की पूजा करो। तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तरफ जाते हैं और गोवर्धन को सब भोग लगाते हैं। गोवर्धन भगवान साक्षात प्रकट होकर सारे ब्रजवासियों की भोजन को भोग को ग्रहण करते हैं और मांगते हैं, और भूख लगी है, और लाओ। फिर दोबारा से प्रिपरेशन होता है, सारे ब्रजवासी और खिलाते हैं। गोवर्धन जी बोलते हैं और खिलाओ, और भूख लग रही है, अभी भूख मिटी नहीं, और खिलाओ। और प्रिपरेशन होता है, और खाते हैं गोवर्धन महाराज, और बोलते हैं अड़ियो माम, और खिलाओ। तो फिर सारे ब्रजवासी कृष्ण को बोलते हैं कैसा भगवान है, ये तो खाया जा रहा है,
तो रुकता ही नहीं है। कैसा भगवान, इसका भूख ही नहीं मिटता है, बहुत पेटू है, खाया जा रहा है। तो फिर क्या करें, अब तो सब कुछ सब खत्म हो गया। आसपास से गाँव से भी सारा कुछ मंगवा के हम लोगों ने इतना सारे प्रिपरेशन कर दिया, इतना सारा बना दिया भोज्य पदार्थ, इसका तो भूख ही नहीं मिटता है, अभी क्या किया जाए। तो भगवान बोलते ठीक है तुलसी पत्ता दे दो इसको। तुलसी पत्ता देने से फिर गोवर्धन जी का भूख शांत होते हैं। फिर इंद्र रुष्ट होते हैं और फिर सेमंतक बादलों को बुला के वर्षा इत्यादि करते हैं। तो सारे ब्रजवासी बोलते हैं अभी क्या करें, आपके कहने पे तो हम इंद्र का पूजा छोड़ दिए और इंद्र देखो इतना उत्पात मचा दिए। भगवान बोले जो खाया है वही रक्षा करेगा, जिसको खिलाए उसको उससे सहायता मांगो, हेल्प मांगो। तो फिर सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तरफ मुड़ते हैं। भगवान फिर गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कर्णिका उंगली पे धारण करते हैं। भगवान गिरधारी कहलाते हैं, है ना। तो गिरिराज भगवान गोवर्धन की महिमा को संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते, अपने से ज्यादा ऊपर भगवान गोवर्धन को उठा देते हैं। भगवान नीचे खड़े रहते हैं, गोवर्धन भगवान के ऊपर खड़ा रहता है। भगवान गोवर्धन की महिमा को कि जो भक्तों में श्रेष्ठ है गोवर्धन, तो भगवान इस प्रकार से प्रकाशित करते हैं गोवर्धन की महिमा को सारे संसार को। और हम उपदेशामृत में देखते हैं कि रूप गोस्वामी पाद भी इस प्रकार से गोवर्धन की महिमा को बता रहे हैं कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा भूमि है जहाँ भगवान ने जन्म लिए हैं, और मथुरा भूमि से श्रेष्ठ वृंदावन है जहाँ भगवान अपने प्रेसी गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है जिसको भगवान ने छाते की भांति अपने हाथों में उठा लिए हैं। और तो भगवान इस प्रकार से हम गोवर्धन की महिमा देखते हैं कि किस प्रकार से गोवर्धन श्रेष्ठ है। रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं गोवर्धन की श्रेष्ठता हर प्रकार से। भगवान ने अपने ऊपर अपने हाथों से उसको उठाया है, 7 दिन 7 रात भगवान उठाए हैं गोवर्धन को। तो इस प्रकार से भगवान ये दिखा रहे हैं कि भक्त को अलग से अनुष्ठान करने का आवश्यकता नहीं है। भक्त बस कृष्ण की सेवा करेगा तो कृष्ण हर प्रकार से भक्त का रक्षा करेंगे, हर प्रकार से कृष्ण भक्त का भरण पोषण करेंगे, और किसी दूसरे पर निर्भर रहने का आवश्यकता नहीं है। अनन्य भक्ति करना है, अनन्य भक्ति, अन्य आश्रय त्यागो इति अनन्यता। जब किसी और का आश्रय न रहे, केवल भगवान कृष्ण का एकमात्र आश्रय लेगा भक्त, तो अनन्यता कहलाती है। तो ये गोवर्धन जो लीला है उससे हम ये भी सीखते हैं कि भगवान अनन्य भक्ति करना सिखला रहे हैं संपूर्ण संसार को। अनन्य भक्ति, कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के भक्तों की भक्ति, कृष्ण की भक्ति कृष्ण के भक्तों की। भगवान और भक्त एक दूसरे से अभिन्न है या इनसेपरेबल है, अलग नहीं कर सकते। तो कृष्ण की भक्ति हमें करना है, कृष्ण के भक्तों की भक्ति करना है, और किसी की भक्ति नहीं करना, और किसी की भक्ति नहीं करना है। तो ये भगवान सिखाते हैं। तो बाकी लास्ट टाइम हम लोगों ने उद्धव जी के बारे में डिस्कशन किए थे कि किस प्रकार से भगवान मथुरा में है और भगवान अपनी पढ़ाई पूरी करके उज्जैन नगरी से आ गए। भगवान को ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है और भगवान फिर दुखी है, भगवान थोड़े उदास है। भगवान फिर उद्धव जी को बुलाए हैं। उद्धव जी इतने बड़े बुद्धिमान है और संपूर्ण संसार में उद्धव जी जैसा विद्वान और कोई नहीं है। तो उद्धव जी को भगवान बुलाए हैं और उद्धव जी को भगवान वृंदावन भेजना चाहते हैं कि आप जाओ और वृंदावन जाके मेरे जनों का, मेरे माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री गोपी जनों का दुख दूर करो और माता पिता को सुख पहुंचाओ। गोपी जनों का सुख तो नहीं दे पाओगे, सुख तो उनको तभी मिलेगा जब मैं उनको जाके मिलूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे जाने से उनको थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा कि मैं उनको भूला नहीं हूँ और मैं आऊंगा तो तुम एक बार जाओ और मेरे संदेश को बताना। भगवान अभी वर्णन कर रहे हैं, भगवान अभी उद्धव जी को बता रहे हैं। तो भगवान गोपी जनों का वर्णन कर रहे थे, गोपी जनों की क्या अवस्था है कृष्ण के बिना। तो भगवान एक सुंदर, ये भागवतम में श्लोक है 10वें स्कंद में, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता ये तक्त लोक धर्मश्च
मदर्थे तान विभ्रमे अहम। तो भगवान उद्धव जी को बता रहे थे कृष्ण, ये जो गोपीजन है उनके मन तो निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं और मेरे मन निरंतर गोपीजनों में लगे रहते हैं। भगवान फिर कहते हैं जो गोपीजन है उनके प्राण तो मैं ही हूँ और मेरे प्राण तो गोपीजन हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं उद्धव, ये जो गोपीजन है वो मेरे लिए अपने शरीर के सभी भोगों को त्याग दिया उन लोगों ने। खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है और अपने जितने भी शरीर के सगे संबंधी है उन लोगों से भी जो प्रिय संबंधी है उनसे भी हर प्रकार से उदासीन है। वो घर पे रहती हैं लेकिन बस रह रही हैं, बस ऊपर तरीके से रह रही हैं। कुछ उनका काम काज में कुछ मन नहीं लगता, बस रह रही हैं। हर प्रकार से गोपीजन के मन मुझ में ही लगे हुए हैं और मैं ही उनका प्रत्यक्ष रूप से भरण पोषण कर रहा हूँ। नहीं तो वो कब की मर जाती, उनका प्राण धारण तो मैं ही करवा रहा हूँ। जो खाएगा नहीं पिएगा ना कैसे जिएगा, मर जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तो उनका प्राण धारण कराए हूँ, मैं ही उनका तद मद अर्थे तान विभ्रमी अहम। मेरे लिए वो सब ऐसा कर रही है ना, सब कुछ छोड़ के बैठी हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ के बैठी हैं, शरीर का भोग छोड़ के बैठी हैं, सगे संबंधी को छोड़ के बैठी हैं, मुझे ही अपना सब कुछ मानती है, मुझे अपना पति मानती है, मुझे अपना सर्वप्रिय मानती है। तो मैं ही उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप से गोपीजनों का भरण पोषण कर रहा हूँ। तो भगवान गोपीजन कितना कृष्ण के लिए व्याकुल है ना, कितना। तो भगवान अभी उद्धव जी को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करेंगे। भगवान कह रहे हैं उद्धव देखो, जो गोपियां है ना बिल्कुल मेरे वीरा में विह्वल हो जाती है, कभी विह्वल हो जाती है। ऐसा विह्वल होती है ना, वो चल ही नहीं पाती, बिल्कुल चल नहीं पाती, बिल्कुल शून्य सी पड़ी रहती कभी कभी, और बिल्कुल खंबे के जैसे हो जाएंगी, स्तंभित रह जाती हैं। जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है और क्या कहना है, क्या बोलना है, बोलना कुछ चाहती हैं, बोल कुछ और देती हैं। मतलब शरीर की उनको सुध बुध है नहीं, ऐसा दशा हो गया है। तो ये जो गोपीजन है ना, कभी कभी वो जाती थी, स्वभाव से मतलब ग्वालिन है, तो उनको कुछ बेचना होता है, दूध दही इत्यादि ये सब लेके जाती हैं, कार्य करना पड़ता है थोड़ा। तो गोपीजन भगवान बता रहे उद्धव कि वो जब कुछ बेचने जाती है ना गोपियां, इतना उनका मन मेरे में लगा हुआ है कि वो भूल जाती कि वो कहना क्या चाह रही हैं। उनको कहना है कि दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, ऐसे आवाज लगानी है ना। तो लेकिन वो इतना मेरे में उनका मन आस्था से रखी है गोपिन। तो वो गोपीजन कहती है, वो दूध दही का तो नाम भूल जाती है, वो बोलती है कृष्ण ले लो, इस घर में कोई है, गोविंद ले लो, माधव ले लो, श्याम ले लो। इस प्रकार से मेरे नामों को बुलाने लगती है उनका इतना। फिर वो अचानक से याद आता है, अरे हमें क्या बोल रही है, हमें तो दूध दही बेचना है। फिर से वो दूध दही का नाम लेती हैं, लेकिन फिर से भूल जाती हैं, फिर से वो कृष्ण गोविंद माधव श्याम फिर से मेरा नाम लेने लगती हैं। तो उनको स्मरण दशा विस्मरण दशा में बदल रहा है, वो भूलने लगती हैं। उनको केवल मेरा ही स्मरण रहता है, गोपीजनों को। तो भगवान कह रहे बहुत विह्वल हो गई हैं गोपियां, बहुत विह्वल हो गई हैं। और उनका बस एक ही लालसा है, गोपियों की बस एक ही लालसा है, क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस एक बार कृष्ण वापस आ जाए, एक बार कृष्ण को देख ले, कृष्ण को दर्शन करने की लालसा है और कृष्ण का सेवा करने का लालसा है, बहुत तीव्र लालसा है। कृष्ण को दर्शन हो जाए, कृष्ण का सेवा हो जाए, इसके लिए वो उत्कंठित है, इसके लिए तीव्र उत्कंठा है। और ऐसी तीव्र उत्कंठा से सारी गोपीजन हमेशा विह्वल रहती हैं, हमेशा विह्वल रहती हैं।
तो अभी मान लो कि उद्धव जी कहे भगवान से, इस सब भगवान जब वर्णन कर रहे हैं गोपी जनों का ऐसा हालत है, तो हमेशा विह्वल है और इतना दुखित है, तो उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि तो अगर आप ऐसा बता रहे हैं भगवान, वो जी कैसे रही हैं, वो जीवन कैसे धारण कर रही हैं, इतना ऐसी उन्माद की पागलपना की जो अवस्था है, ऐसी अवस्था में वो जीवन कैसे धारण कर रही हैं, जी कैसे रही हैं। तो भगवान उद्धव को कहते हैं, धारयन्ति अतिकृच्छेन प्राण कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर बलव्यो में मद आत्मिक। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि गोपियों की कैसी दशा बना लिया है ना, गोपियों ने मेरे प्रेम में कैसी दशा हो गई है बेचारी। तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं, है ना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, ये जो हमारी गोपियां है ना, ये जो मेरी गोपियां है, वो अति कृच्छेन बहुत कठिनाई से, बहुत कष्ट से, किसी प्रकार से, किसी कथंचन, भगवान कथंचन वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी प्रकार से प्राणों को धारण कर रही है, बहुत कठिनाई से। बेचारी कृच्छेन, बेचारी गोपियां बहुत कठिनाई से किसी प्रकार से प्राणों को धारण कर रही हैं। किस तरह से जी रही हैं, किसी तरह से जी रही हैं, बस किसी तरह से जी रही हैं। भगवान कह रहे किसी तरह से बस गोपियां जी रही हैं, बस मतलब मरी ही हैं बट जी रही हैं, बस किसी तरह से, बहुत कठिनाई से बेचारी जो गोपियां हैं वो जी रही हैं, बस किसी तरह से बस प्राण धारण कर रही हैं, किसी तरह से, है ना। तो किस तरह से गोपी जन प्राण धारण कर रही हैं, तो यह कहने में ना भगवान थोड़ा संकोच कर रहे हैं। भगवान संकोच कर रहे कि भगवान ये वर्ड कथन चना कि भगवान पहले बताना नहीं चाहते थे कि कैसे गोपी जन जी रही हैं। फिर भगवान अभी उद्धव को खोल रहे हैं, उद्धव को सामने खोल देते हैं, भगवान बताते हैं उद्धव को। भगवान कह रहे, पहले तो भगवान कहने की बड़े कष्ट से जी रही हैं, बड़े कष्ट से जी रही हैं, कथन चना, कथन किसी तरह से बस जी रही हैं, किसी तरह से जी रही हैं। तो फिर कथन चना का एक मतलब है किसी कारण से जी रही हैं, बड़ी कठिनाई है, बेचारी गोपियां बड़ी कठिनाई से जी रही हैं, किसी तरह से जी रही हैं। एक अर्थ है किसी कारण से जी रही हैं, उनका एक कारण है जीने का। तो क्या कारण है, भगवान शुरू में तो नहीं कहते, शुरू में तो भगवान नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भगवान भी कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने कहा था जब मैं मथुरा आ रहा था, जब मैं वृंदावन छोड़ के मथुरा आ रहा था, तो मैं उनको कहा था सारी गोपी जनों को कि चिंता मत करना, दुखी मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा मथुरा से, मैं लौट के आऊंगा, आई विल कम बैक, दोबारा आऊंगा, तुम जल्दी आ जाऊंगा। तो बस इसी के कारण, इसी उम्मीद के कारण कि मैं आऊंगा, उन लोगों से दोबारा मिलूंगा, इसी उम्मीद के कारण गोपीजन जी रही हैं, इसी उम्मीद के कारण मैं आऊंगा। तो ये कहने में ना, शुरुआत में भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि मैं आऊंगा इसीलिए गोपीजन जी रही हैं, इसी उम्मीद से नहीं। शुरुआत में भगवान पहले बताया कि बड़ी कठिनाई से जी रही हैं, किसी तरह से जी रही हैं। ये कहने में भगवान हिचक रहे थे कि मैंने कहा था ना उनको कि मैं दोबारा आऊंगा मिलने तुमसे, इस उम्मीद से जी रही है। भगवान स्टार्टिंग में नहीं बता, भगवान कहने में थोड़े से हिचक रहे थे। क्यों भगवान हिचक रहे थे, क्योंकि भगवान की वाणी असत्य हो रही थी। भगवान कहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा थोड़ा सा कार्य करके, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, भगवान गए नहीं। तो यह अभी इसलिए वो गोपियां जो है जी चली जा रही है, इसलिए गोपियां प्राण नहीं छोड़ रही हैं, कृष्ण वापस आएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण से दोबारा से मिलन होंगे। इस मिलन का प्रतीक्षा के कारण जो गोपीजन है वो प्राण धारण करिए, किसी तरह से वो बस जी रही हैं। उद्धव तो भगवान से भी, जब भगवान इतना बुरा दशा का गोपीजन का वर्णन कर रहे थे, तो उद्धव जी तो तुरंत पूछ लिए होंगे भगवान से कि आप इतना बुरा दशा बता रहे हैं, ऐसी बेचारी गोपियां हो गई हैं, तो फिर वो कैसे जिएंगी। तो तब भगवान बोले थे, प्रत्यावगमन संदेशे,
कि मैं दोबारा लौट के आऊंगा ना, मैंने उसे बोला था कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा और चिंता मत करना, दुख मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा थोड़ा सा कार्य करके। इसलिए गोपीजन जी रही हैं, इसलिए गोपीजन जी रही हैं। तो उद्धव जी कहे भगवान से कि उद्धव जी भगवान से कहे होंगे, ठीक है आपने जब उनको गोपीजनों को जब प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, तो अब गए क्यों नहीं अभी तक? अब जाइए, आपके जाने से उनका दुख समाप्त हो जाएगा। अब जाइए, आपने बोला था कि मैं कार्य करके आऊंगा, अब जाओ वापस से मिलो गोपीजनों से, क्यों उनको इतना दुख देते हो? तो अब तो भगवान उद्धव कहे होंगे मान लीजिए, तो भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि देखो मित्र, तुम तो देख ही रहे हो ना कि मैं मथुरा में कैसे फंस गया हूँ, किस प्रकार से मैं फंसा हुआ मथुरा में, है ना। मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, है ना, कितना फंसा हूँ यहाँ पे मैं। तो पहले तो ये जो मेरे माता पिता है, ये माता देव की पिता वसुदेव जी, ये एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। और भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा? भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा? भगवान तो प्राणों के प्राण है, प्राणों के प्राण है, प्राणों के प्राण है। ये राजा कुलशेखर जी अपने स्तुति में कहते हैं कि मेरे प्रेम के सर्वोच्च पात्र, बहुत सुंदर ये शब्द है, मेरे प्रेम के सर्वोच्च पात्र। तो हम सबों के जो प्रेम के जो सर्वोच्च पात्र है, एक जीवात्मा सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम कर सकता है, अपना प्रेम अर्पित कर सकता है, प्रेम समर्पित कर सकता है, किसको करेंगे? वो भगवान कृष्ण है, वो मेरे प्रेम के सर्वोच्च पात्र। हम सभी जनों के प्रेम के सर्वोच्च पात्र, हम अपना प्रेम किसको पूरा पूरा अर्पित करेंगे? वो तो कृष्ण है, वो तो कृष्ण है, मेरे प्रेम के सर्वोच्च पात्र, मेरे प्रेम के सर्वोच्च पात्र। कृष्ण से ज्यादा प्रेम हम किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते। कृष्ण भी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कृष्ण के जैसा प्रेम हमसे कौन कर सकता है? कृष्ण के जैसा प्रेम हमसे कौन कर सकता है? और हम लोग भी जो सबसे ज्यादा हमारे प्रेम जब बिल्कुल उत्कर्ष पे होंगे और हम अपने प्रेमों को समर्पित कर रहे होंगे, तो कृष्ण ही होंगे, कृष्ण होंगे। तो इसलिए राजा कुलशेखर जी बोलते हैं मेरे प्रेम के सर्वोच्च पात्र। प्रेम जिस पे स्थापित किए जाएंगे वो कृष्ण है, प्रेम जिस पे स्थापित किए जाएंगे वो कृष्ण है। प्रेम के सर्वोच्च पात्र, हमारे प्रेम के सर्वोच्च पात्र तो कृष्ण ही होंगे, वो तो कृष्ण होंगे, है ना, तो कृष्ण होंगे। तो जिस पे हम जीवात्मा अपना संपूर्ण प्रेम अर्पित करेंगे, जीवात्मा अपने संपूर्ण प्रेमों को लुटाएंगे, वो तो कृष्ण होंगे। तो यहाँ पे कौन छोड़ना चाहेंगे ऐसे कृष्ण को? कृष्ण नजदीक रहे तो कौन छोड़ना चाहेंगे? भगवान कह रहे हैं मेरे माता पिता वसुदेव जी, ये मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। और वैसे भी बेचारे कितना दिन दुख पाए ये मेरे माता पिता, कितना दुखी थे ये इनके बच्चे मारे गए और ये कारागार में इतने वर्षों तक बंदी बने रहे। इनका मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कौन है इनका, मेरे अलावा और कौन है? और मुझको देख देख कर ही तो सुखी रहते हैं ये, मुझको देखते हैं तो इनको थोड़ा सुख मिलता है। ये मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ये मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और कहेंगे अगर मैं इनको कह भी दूं कि मुझे जाना है ब्रज, मुझे वृंदावन वापस जाना है, तो कहेंगे कि ठीक है ये तो मेरे बेटे हो और इतना दिन दूर रहे, किसी का गैया चराए, कुछ कुछ काम किए उनका, लेकिन अब यहाँ अपने घर पे रहो, क्यों जाओगे, क्यों जाओगे? भगवान कह रहे मैं कहूंगा भी ना उनसे जाने के लिए तो वो जाने नहीं देंगे मुझे, बोलेंगे क्या क्या जाना, दोबारा फिर से गैया चराने के लिए जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करना और कुछ राजा का कार्य नहीं करना, गैया चराना है ना? तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलने देंगे यहाँ से, मुझे बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव इसलिए तुम जाओ, उद्धव तुम गच्छ, उद्धव ब्रज गच्छ, ब्रज गच्छ, ब्रज गच्छ, ब्रज जाओ, वृंदावन जाओ, उद्धव वृंदावन जाओ, गच्छ, गच्छ, गच्छ शब्द का भगवान यूज कर रहे हैं। ये गच्छ क्रिया, तुरंत 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 जाओ, है ना, गच्छ वृंदावन जाओ। बड़ी तकलीफ में है सारे ब्रजवासी,
वृंदावन जाओ। प्रत्यागमन संदेशे, प्रत्यागमन संदेशे। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैंने प्रत्यागमन का संदेश दिया ना कि मैं वापस लौटूंगा, गोपी जनों चिंता मत करना, दुख मत करना, मैं वापस लौटूंगा, इसीलिए तो गोपी जन जी रही हैं। तो उनको जाके उस संदेश को उनको याद दिलाओ, गोपी जनों को बताओ कि मैं भूला नहीं हूँ। मैं जो तुम लोगों से जो प्रॉमिस किया था ना, तुम लोगों से जो मैं वचन दे के आया था ना कि मैं वापस आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। बस कुछ ही दिन का देरी है, कुछ ही दिन का देरी है। ये जाके उनको समझाओ, ये जाके उनको समझाओ, ये जाके उनको समझाओ गोपी जनों को कि बस कुछ ही दिन का देरी है, मैं शीघ्र आऊंगा, मैं शीघ्र आऊंगा। फिर भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, एक संदेश नहीं, केवल एक संदेश नहीं, ये बार बार संदेश की आवृत्ति करना, दोहरा दोहरा के बोलना, बार बार बोलना, बहुत प्रकार से उसको बोलना, बहुत प्रकार से संदेश, मेरे संदेशों को बोलना, हर प्रकार से, अनेक प्रकार से गोपी जनों को समझाने का प्रयास करना। एक बार से नहीं मानेंगे वो लोग, है ना, एक बार से समझ में आएगा नहीं उन लोग को, बार बार बोलना उनको, और हर कई प्रकार से समझाना, कई प्रकार से समझाना। मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा, और हर प्रकार से। और उनको समझाना, उनको बोलना कि देखो इस लीला में मैंने कितना प्रेम किया उनसे, इस लीला मैंने कितना प्रेम किया, मैं सबसे ज्यादा प्रेम गोपियों को ही करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम मैं गोपी जनों को करता हूँ। ये उनको समझाना कि वो आएंगे ही आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे। हर प्रकार से उनको ये सब कह के समझाना, हर प्रकार से समझाना, हर प्रकार। भगवान ने ऐसे कई सारे संदेश दिए, कई सारे संदेश दिए, एक संदेश नहीं दिया गोपी जनों के लिए, बहुत संदेश दिया, बहुत संदेश दिया। ये भी बोलना, ये भी बोलना, उन्हें ये भी बोलना, ये भी बोलना। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी वर्ड यूज कर रहे हैं, शब्द वो व्यवहार किए हैं, मत संदेशे, बहुवचन में है ये, मत संदेशे। मत संदेश होता तो एक संदेश दिया, मत संदेशे है तो बहुत सारा संदेश दिया भगवान ने, बहुत संदेश दिया भगवान ने गोपी जनों के लिए, बहुत सारा। कि मेरे संदेशों को आवृत्ति से, मेरे संदेशों को दोहराने से ना, उनको खूब प्रयास करना, और मेरे संदेश को दोहराओगे ना, उनको थोड़ा सा शांति मिलेगा, उनका दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत प्रयास करना, हर प्रकार से मेरे संदेशों को दोहरा के, बार बार बोल के उनका दुख थोड़ा कम कर देना, उनका दुख थोड़ा कम कर देना, उनका दुख थोड़ा सा हल्का हो जाए, वो थोड़ा सा दुख से थोड़ा राहत मिल जाए उन्हें, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अभी कि उद्धव, तुम्हें पता है कि अगर अभी मैंने तुमको नहीं भेजा ना, अगर मैंने गोपी जनों के लिए कोई संदेश नहीं भेजा ना, फिर वो मर जाएंगी, वो सारी गोपी जन मर जाएंगी, कुछ जीवित नहीं रह पाएंगी, सारी गोपी जन मर जाएंगी। अभी तुमको भेजना बहुत जरूरी है, उधर तुमको भेजना बहुत जरूरी है। तुम जाओगे नहीं, संदेश मेरा उनको मिलेगा नहीं, गोपी जन मर जाएंगे। तुम जाओ उद्धव, तुम जाओ, तुम जाओ, है ना। तो भगवान ने फिर अपने श्रीहस्त से, अपने सुंदर कर कमल से भगवान ने पत्र भी लिखे, पत्र लिखे, दो पत्र लिखे भगवान ने, एक नंद बाबा यशोदा मैया के लिए और एक गोपी जनों के लिए। अपने हाथों से भगवान ने पत्र लिखे और उद्धव को समझाए, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है, ये भी बोलना, ये भी कहना, ये बात कहना, ये बात कहना। राधा रानी मिलेंगी तो राधा रानी से ये राधे से ये बात बोलना, ललिता विशाखा से ये बात बोलना, और नंद बाबा यशोदा मैया उनसे मिलना तो उनसे ये बोलना। ऐसे भगवान स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, है ना, संदेश सबों के लिए कुछ विशेष संदेश दिए। इनसे मिलना तो ये बोलना, इनसे मिलना तो ये बोलना। ऐसे वो भगवान कई सारे माता पिता को याद करके, भगवान ऐसे कई सारे लीला को याद करके, तो भगवान बिल्कुल उद्धव को पूरा डिक्टेट कर रहे थे। भगवान उद्धव को पूरा बता रहे उद्धव जी को कि मेरी माता को बोलना कि उस दिन ना उन्होंने मुझे इस प्रकार से खिलाया था, उस समय इस प्रकार से खिलाया था। मुझे भगवान पूरा दिन बताते हैं, वो ये दिन था, ये समय था, और उस दिन यशोदा मैया ने मुझे भोजन कराने के लिए ये सारे प्रयास किए थे, मुझे इतना प्यार से अपने गोद में बैठा के खिलाया था,
तो मैं भूला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ। मैं आना ही चाहता हूँ, मैं आना ही चाहता हूँ, मैं आना ही चाहता हूँ। तो भगवान का ये संदेश है वो उन लोगों के लिए। भगवान कह रहे हैं उनको बोलना, मेरी माता को, कि अभी प्राय सारे वैरी मारे गए हैं, सारे जो दुश्मन है, जो यदुवंश में जो उत्पात मचा है, वो प्राय मारे गए हैं। बस 2-4 ही वैरी भी जीवित हैं, बस जो यादवों को, वसुदेव जी को, देवकी जी को जो दुख देते हैं, बस उनको मार के बस मैं शीघ्र आ जाऊंगा, नारायण की कृपा से उनको मैं मार दूंगा और जल्दी आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि उनको बोलना कि मैं ना, मेरे वृंदावन जो है, ब्रज है, वो तो मेरा घर है, ब्रज तो मेरा घर है, वृंदावन इज माई होम, वृंदावन इज माई होम, वृंदावन इज माई होम। तो वृंदावन तो मेरा घर है, ब्रज तो मेरा घर है, और मैं मेरे घर से दूर रह के ना बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं भी बहुत स्मरण करता हूँ मेरे घर का, मैं भी बहुत स्मरण करता हूँ आपका, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपीजनों का, मैं भी बहुत स्मरण करता हूँ। तो जल्दी आऊंगा मैं, बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो इस प्रकार के भगवान के संदेश को उद्धव जी लेके चलते हैं, उद्धव जी लेके चलते हैं ब्रज में उद्धव जी चल रहे हैं भगवान के संदेश को। तो यहाँ पर जो सूरदास जी है, सूरदास जी बहुत सुंदर ब्रज भाषा में सूरदास जी वो सुंदर ये वर्णन कर रहे हैं, सुंदर भगवान की भावना क्या है, भगवान किस प्रकार से उद्धव जी को ये सब कुछ बता रहे थे, अपने मन स्थिति, मन की जो स्थिति है। तो सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं सूरदास जी, अंतर्यामी कुंवर कन्हई, अंतर्यामी कुंवर कन्हई। इसका अर्थ हुआ कि जो कुंवर कन्हई भगवान है, कृष्ण है, वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में स्थित है और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले, अंतर्यामी कुंवर कन्हई। फिर कहते हैं, गुरु गृह पढ़त हो ते जह विद्या तह ब्रजवासिन के सुधि आई। तो जब भगवान अपने गुरु के गृह में उज्जैन में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो वहीं पे भगवान को ब्रजवासियों की बड़ी याद आई थी, ब्रजवासियों की सुधि आई थी, याद आई थी। फिर जो भगवान पढ़ाई करके उज्जैन नगरी से जब भगवान मथुरा आए, तो भगवान उद्धव जी को दूध बना के भेजे हैं, उद्धव जी को दूध बना के मथुरा भेजे हैं, तो मथुरा से वृंदावन भेजे हैं। गुरु सो कहे जो जोरी कर दो, दक्षिणा का सुदेव मंगाए। तो जब भगवान के जब पढ़ाई पूरी हुए हैं जब भगवान के पढ़ाई पूरी हुए हैं, तो भगवान अपने गुरु महाराज को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम अर्पित किए हैं। भगवान बोले कि हे गुरुदेव, आपकी जो इच्छा है आप दक्षिणा में बताइए, क्या चाहिए आपको, आपकी क्या इच्छा है। गुरु पत्नी कहा पुत्र हमारे, मृतक भय सो देव जीवाई। तो जो गुरु पत्नी है, जो गुरु माँ है भगवान के, तो वो गुरु माँ बोलती हैं कि देखो मेरा जो पुत्र है ना, हमारा पुत्र वो मर गया और हमारे पुत्र को वापस जिला दो। अभी पुत्र का शव का ही नहीं पता, पुत्र का डेड बॉडी कहाँ है, लेकिन क्या डिमांड कर रही है गुरु माता ने कि मेरे पुत्र को जिला दो, मेरे पुत्र को जिला दो। और बहुत सुंदर बात है, भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी तो भगवान भी अभी पूरा करेंगे। आनी दिए गुरु सुत जम पुरते, गुरुदेव आशीष सुनाई। तो भगवान यम लोग चले गए और गुरु के पुत्र को भगवान वापस लाए हैं, जिला दिए भगवान, और गुरु माँ को उनके पुत्र को सौंपा है। और पुत्र को पाके गुरुदेव ने आशीष प्रदान की, भगवान को खूब आशीष, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए हैं। सूरदास प्रभु आई मधुपुरी, उद्धव को ब्रज दियो पठाई। तो सूरदास जी कहते हैं भगवान इसके बाद मथुरा आए हैं और मथुरा आके उद्धव जी को ब्रज में भेजे हैं, ब्रज में भेजे हैं। भगवान कह रहे हैं उद्धव
मुझे ना ब्रज के सुख की बहुत याद आ रही है। मुझे ब्रज के सुख की बहुत याद आ रही है। और ब्रजवासियों के जो विरह दुख है ना, ब्रजवासी कितना विरह में है। मेरे मैया नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री गोपीजन, इनका जो दुख है ना, मुझे बहुत याद आ रहा है ना। भगवान बहुत सुंदर भगवान व्यवहार कर रहे हैं शब्दों का। भगवान कह रहे हैं, कहाँ सुख व्रज को संसार, कहाँ सुख व्रज को संसार, है ना। कि इस पूरे संसार में ना ब्रज के जैसा सुख कहाँ है ना। इस पूरे संसार में ब्रज के जैसा सुख कहाँ है। तो इसको ना बहुत सुंदर गाते हैं, है ना, ब्रज भाषा में। कहाँ सुख व्रज को सो संसार, कहाँ सुख व्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशीवट जमुना, कहाँ सुखद वंशीवट जमुना, यह मन सदा विचार, कहाँ सुख व्रज को सो संसार, कहाँ सुख व्रज को सो संसार, कहाँ वन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ वन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग व्रज धाम, कहाँ संग व्रज धाम, कहाँ सुख व्रज को सो संसार, कहाँ सुख व्रज को सो संसार। इस प्रकार से सुंदर ब्रज भाषा में बहुत सुंदर भगवान अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उद्धव जी को। भगवान कह रहे हैं, उद्धव सुनो मित्र, ये संपूर्ण संसार में कहीं भी ब्रज के जैसा सुख नहीं है। संपूर्ण संसार में कहीं भी ब्रज के भांति सुख नहीं है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, ब्रज में जो सुख है ना, वृंदावन में जो सुख है, वो सुख कहीं भी नहीं है, वो सुख कहीं भी नहीं है। कहाँ सुखद वंशीवट यमुना, कहाँ सुखद वंशीवट यमुना, ये परम सुख देने वाला ये वंशीवट और कहाँ है, परम सुख देने वाला वंशीवट और कहाँ है, और कहाँ यमुना है। अर्थात पूरे संसार में वंशीवट और यमुना ब्रज के अलावा और कहीं नहीं है ना। ब्रज में है, ब्रज में है, ब्रज में है, वो तो ब्रज में ही है, वो तो ब्रज में ही है ना। यह मन सदा विचार, यह मन सदा विचार। तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं अपने कि ब्रज जैसा सुख तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ब्रज संसार में वन तो बहुत है, वन तो बहुत है, बट वृंदावन हर जगह नहीं है, वृंदावन हर जगह नहीं है। वृंदावन तो ब्रज में है, ब्रज में भगवान है ना। कि भगवान कहने की कहाँ ऐसा वृंदावन है, वन धाम, वन धाम। तो वन में भी धाम बना हुआ है, वन में भी घर बना हुआ है, भगवान का कुंज बना हुआ है ना। वृंदावन जैसा धाम कहाँ है ना। कहाँ राधा रानी है, कहाँ श्रीमती राधा रानी है ना, कहाँ राधा। तो राधा रानी यहाँ पे सुंदर बताते हैं कि राधा रानी और किसी धाम में नहीं है, राधा रानी तो बस ब्रज में रहती है, राधा रानी तो बस वृंदावन में रहती है। संसार में भगवान ने बहुत सारे धाम को प्रकट किए हैं, बहुत सारे धाम में, हर धाम को दर्शन करें, घूमें, लेकिन किसी जगह पे राधा रानी को नहीं पाएंगे। राधा रानी तो एकमात्र ब्रज में ही निवास करती हैं, राधा रानी ब्रज को छोड़ के नहीं जाती कहीं। राधा रानी का वास तो केवल ब्रज में है। संसार में बहुत बड़े बड़े एक से एक धाम है, बट वहां पे राधा रानी नहीं है, वहां पे राधा रानी नहीं है। राधा रानी तो बस ब्रज में है, राधा रानी तो बस ब्रज में है, राधा रानी तो केवल ब्रज में रहती है ना। कहाँ वन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रजवाम। तो ऐसा वृंदावन धाम और कहाँ है ब्रज, और ऐसा श्रीमती राधा रानी वृंदावन धाम के अलावा और कहाँ मिलने वाली है, और कहाँ मिलने वाली है। और ऐसा सुंदर है ना ब्रजवाम। वाम मतलब भगवान गोपीजनों के लिए कह रही है कि जो राधा रानी का निवास है, जो राधा रानी के जो सखी जन है, गोपी जन है, उनका निवास है ये। और कहाँ है, और कहाँ है, या और कहीं नहीं है, या और कहीं नहीं है, तो बस ब्रज में ही मिलेगा।
ये तो बस ब्रज में ही है, ब्रज में ही है, ब्रज में ही है। कह रस रास बीच अंतर सुख, भगवान कह रहे हैं कह रस रास बीच अंतर सुख। भगवान कहे रास लीला और कहाँ है, ये रास लीला और कहाँ है। ये जो रास नृत्य से मिलने वाला जो अंतर सुख है, जो हृदय का सुख है, वो और कहाँ है, और कहाँ है पूरे संसार में, और कहाँ ये रास विहार के जैसा सुख मिलेगा। ये तो केवल ब्रज में रास विहार का सुख प्राप्त होता है गोपीजनों के साथ और श्रीमती राधा रानी के साथ। और कहाँ मिलने वाला ये भगवान को सुख ब्रज में, ब्रज के अलावा। तो भगवान बड़े याद कर रहे हैं भगवान ब्रज को, बड़े दुखी हैं भगवान, बड़े दुखी है। उनके गोपीजनों के सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान कह रहे हैं कहाँ नारी तन ताम, कहाँ नारी तन ताम। इतनी सुंदर नारियां, ब्रज गोपियों के जैसे सुंदरियां, वो कहाँ मिलेंगे पूरे संसार में, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलने वाली है, ब्रज में ही मिलेंगी। कहाँ लता तरु तरु व्रज बुझिनी कुंज कुंज नवधाम, कहाँ लता तरु तरु व्रज बुझिनी कुंज कुंज नवधाम। तो कहते हैं भगवान की ऐसे वृक्ष कहाँ है ना, ऐसे कुंज कहाँ है, ऐसे कुंज, एक कुंज से जाके दूसरे कुंज में जहाँ पे कृष्ण को खोजना होता है। बुझनी मतलब खोजना, तो खोजती है ना गोपीजन की कृष्ण कहाँ है ना, कहाँ कौन से कुंज में है, कौन सी झाड़ी के पीछे कृष्ण छुपे हैं, कौन सी लता के पीछे छुपे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कुंज कहाँ मिलेगा दूसरा, ऐसी व्रज की वृक्ष, व्रज की लता एक दूसरी जगह कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं है ना। इतना सुंदर वृंदावन का वन, इतना सुंदर कुंज, कुंज में धाम, कुंज में भगवान पुष्प के शैया पे, भगवान पुष्प के सेज पे भगवान बैठते हैं, शयन करते हैं। बोले ऐसा कुंज में विहार, आनंद रमण और कहाँ होगा, और कहाँ होगा पूरे संसार में, और कहीं भी संसार में ब्रज जैसा सुख नहीं है। जो कुछ भी है, जो भी जिससे मुझे आनंद का तृप्ति होता है, वो तो ब्रज में ही है उद्धव, वो तो ब्रज में है, वो तो ब्रज में है। तो फिर अगले सेकंड ये जो स्टैंजा है पद, उसमें भगवान कहते हैं उद्धव को, उद्धव बेग ही ब्रज जाहू, उद्धव बेग ही ब्रज जाहू, सूती संदेश सुनाई मेटो, सूती संदेश सुनाई मेटो, बल्लभिनी को दाहू, बल्लभिनी को दाहू, ऊधो बेग ही ब्रज जाहू, ऊधो बेग ही ब्रज जाहू। तो यहाँ पर भगवान ने फिर से क्रिया पद का किया। जैसे हम देखते हैं भगवान बोल रहे थे उद्धव, जैसे उद्धव ब्रज गच्छा, ब्रज में जाओ, उद्धव ब्रज में जाओ, उद्धव ब्रज में जाओ। भगवान यहाँ पे सूर्यदास जी उसी भावना को प्रकट करते हुए भगवान के कह रहे हैं, हे उद्धव बेग ही ब्रज जाओ, बेग ही, बेग ही का मतलब है कि बहुत जल्दी उद्धव, बहुत जल्दी जाओ, बहुत जल्दी जाओ, देर न लगाओ उद्धव, देर मत करो, शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से ब्रज जाओ, जल्दी से जाओ। सूती संदेश सुनाई मेटो, सूती संदेश, ये उनके कानों में, ब्रजवासियों के कानों में, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपीजनों के कानों में मेरा संदेश सुनाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, और ये श्री गोपीजनों का दाह दूर करो, उनका ताप दूर करो, उनका ताप दूर करो, है ना। भगवान कहते हैं काम पावक तूल तन में, काम पावक तूल तन में, बिरह श्वास समीर, जरी भसम नहीं दोन पावे, जरी भसम नहीं दोन पावे, लोचन के नीर। तो बहुत सुंदर ये गोपीजनों का विरह का जो पीड़ा है ना, भगवान सुंदर उद्धव जी से कह रहे हैं। उद्धव जी से कहना भगवान की ये जो मेरे से जो प्रेम करने की जो लालसा है ना, जो मेरे से प्रेम करने की लालसा है, वो अग्नि के समान है, अग्नि के समान है।
और गोपी जनों का जो शरीर है वो रुई के समान है। भगवान का जो भगवान से प्रेम करने का जो लालसा है वो अग्नि के समान है। गोपी जनों का जो शरीर है वो रुई के समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके शरीर में, गोपी जनों के शरीर में जो मेरे प्रति प्रेम है ना वो धधक रहा है। वो अग्नि वो जल रही, धधक रहा है, धधक धधक के अग्नि जल रही है और उनका शरीर रुई के समान है ना। तो अग्नि रुई में अग्नि जल जाए तो धधक जलेगा तो अंत में रुई को राख हो जाएगा, रुई में हो जाएगा, रुई राख हो जाएगा। तो भगवान कहने की जो गोपीजनों का जो शरीर में, उनका शरीर रुई के समान है और उसमें मेरा प्रेम का अग्नि जो जल रहा है ना, धधक धधक के जो अग्नि जल रही है ना, उससे तो उनका शरीर पूरा भस्म हो जाता, उनका तो पूरा शरीर जल के भस्म हो जाता, राख बन जाता। लेकिन फिर वो गोपीजन भस्म क्यों नहीं हो रही है? इतना प्रेम का अग्नि धधक रहा है, शरीर रुई की तरह है, ज्वलनशील पदार्थ है रुई, और अग्नि लगा हुआ है, पूरा धधक धधक जल रहा है, तो उस क्षण में भस्म हो जाएगा, राग बन गिर जाएगा। तो क्यों नहीं होता ये उनका शरीर ऐसे भस्म? क्या बात है, क्यों बचा हुआ है? तो फिर भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आंखों से जो पानी बरसता रहता है ना, आंखों से पानी बरसता रहता है ना, पानी ही शरीर को शीतल रख रहा है गोपीजनों के। इतना रोती हैं, इतना आंसू निकलता है इनका, इतना आंसू निकलता है, इतना रो रही हैं। शरीर रुई है और जो प्रेम का अग्नि वो धधक धधक के जल रहा है, रुई को भस्म कर देगा, लेकिन आंखों से इतना पानी निकल रहा है, इतना रो रही हैं, अश्रुपात हो रहा है, इतना रो रही हैं गोपीजन, इतना आंसू गिरता है कि उससे शरीर भस्म नहीं हो पाता, शरीर उससे भस्म नहीं हो पाता। आग लगी है, आग बुझी नहीं है, लेकिन शरीर को जलाकर राख नहीं कर पा रही है, तो रामचरितमानस में ना जो भगवान रामचंद्र के पास जब हनुमान जी सीता मैया से मिल के आते हैं अशोक वाटिका में, तो सीता मैया कितने भगवान श्री रामचंद्र के वीरा में है ना, तो भगवान से हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, ये माता सीता का दशा बिल्कुल अच्छा नहीं है, माता सीता का दशा अच्छा नहीं है। बस माता सीता ना आपके वीरा में बस मतलब इतना जलन हो रहा है उनके शरीर में ना, इतना ताप हो रहा है, इतना जलन हो रहा है, पर मर नहीं रही हैं, जल के मर नहीं रही हैं माता सीता। बस क्यों नहीं मर रही? क्योंकि आंखों से इतना पानी बरस रहा है जो शरीर को जलने नहीं दे रहा है, मतलब इतना रुदन है, इतना रो रही हैं आपकी वीरा में। और ये आंसू जो होता है वो शरीर पे गिरता है, हृदय पे गिरता है, तो हृदय को शीतल कर दे, ठंडा कर दे रहा है। शरीर में आग लगा हुआ है प्रेम का, और शरीर को जला के भस्म कर देगा, लेकिन आंखों से इतना पानी निकल रहा है कि वो थोड़ा शरीर को जलने नहीं दे रहा है, भस्म नहीं होने दे रहा है। आंसू बहुत गिरता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत दुखी है गोपीजन, बहुत ही दुखी है। ये कहते काम पावक पुल तन में बिरह श्वास समीर। कोई जलने वाला पदार्थ हो, आग भी लग गई हो उसमें, और उसमें हवा भी तेज से चल जाए, तो हवा तेज से चल जाएगी तो आग तो और फैलेगी ना, आग और फैलेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हवा भी तेजी से चल रही है, विरह की जो हवा है ना और तेजी से चल रही है। उनका मिट ही रहा है विरह, भगवान आ ही नहीं रहे हैं, उनसे मिल ही नहीं रहे, तो हवा तेजी से, विरह की हवा तेजी से चल रही है, और आग बढ़ाई चली जा रही है, उनकी जो इच्छा है ना, उनके हृदय में जो काम है ना, गोपीजनों के हृदय में जो काम है, जो काम क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। तो कृष्ण आ जाए, एक बार देख ले कृष्ण को, बस देख ले, है ना। तो जो गोपीजन के जो शरीर है रुई के समान है, और जो गोपीजन जो वीरा में जोर जोर से सांस ले रही है ना, दीर्घ सांस है ना, वो सांस वायु के समान है, गरम सांस निकलने गोपीजनों से, तो और अग्नि को बढ़ा रहा है, उनके पीड़ा को बढ़ा रहा है। जरी भस्म नहीं होन पावे लोचननी के नीर।
तो जल के भस्म नहीं हो जा रही है बस, क्योंकि आंखों के आंसू के कारण बची हुई है, नहीं तो भस्म हो जाती है ना। आजू लौ यही भाती है, वह कहुक सजग शरीर, है ना। तो भगवान कह रहे हैं जो आज से गोपियां जीवित है ना, उनका शरीर जो चेतन है ना, वो इसलिए हुआ है कि मैंने बोला है मैं आऊंगा, मैंने बोला है मैं आऊंगा। इते पर बिनु समाधान नहीं, क्यों धरे तीय धीर। और भगवान कह रहे हैं ना कि लेकिन अभी मेरे वचन में भी ना इतना लंबा प्रतीक्षा गोपीजनों ने कर लिया ना, अभी उनका हिम्मत टूट रहा है, अभी उनका हिम्मत टूट रहा है। लंबा समय से ना तो मैं उनसे मिलने गया, ना तो कोई संदेश भेजा, अभी और लंबा अगर देरी करूंगा ना तो गोपीजन मर जाएंगे, गोपीजन मर जाएंगे, है ना। तो अभी और ज्यादा लंबा मैं उनको प्रतीक्षा नहीं करा सकता, मुझे तुरंत ही उनके दुख का निदान करना पड़ेगा, उनको समाधान करना पड़ेगा। उनको अभी सांत्वना नहीं दिया ना तो सारी स्त्रियां कैसे शरीर धारण करेंगी, वो मर जाएंगी। तो इसलिए उद्धव शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। बार बार कहो तुम सखा साधु प्रवीण, है ना। भगवान बोले हे मित्र, हे सखा, हे प्रियोद्धव, तुमसे मैं और ज्यादा क्या कहूँ, तुम सबको समझते हो, तुम विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हो, है ना। तो और तुमको मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे जी रही हैं, गोपियां कैसे जी रही हैं, वो कैसे जी रही हैं। सुर सुमति विचारे जिही, जिए जल बिनु मीन। तो सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव तुम जाके ना गोपीजनों को सुमति दो, तुम सुंदर बुद्धि वाले हो, तुम बुद्धिमान हो मेरे सखा, उनको जाके बुद्धि दो, है ना, तुम उनको जाके समझाओ, है ना। उनकी दशा तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे जल के बिना मछलियां, पानी से मछली को बाहर निकाल दे, कैसे तड़पती है, फिर तड़प के प्राण त्याग देती है ना। तो आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है ये गोपीजन जी रही है मेरे लिए। एक उम्मीद है कि मैं आऊंगा, लेकिन लंबा समय बीत गया ना, मर जाएंगी, वो जी नहीं पाएंगे। तुम उधर शीघ्र जाओ, उनका प्राणों का रक्षा करो, उनको मेरा संदेश बार बार कह के सुनाओ, उनके प्राण बचाओ, उनके प्राण बचाओ। तो फिर यहाँ पे भगवान गोपीजनों को, माता यशोदा को हर प्रकार से सांत्वना देने को बोलते हैं, सांत्वना देने को कि उनको थोड़ा राहत मिलेगा, दुख से थोड़ा मुक्ति मिलेगा। तो भगवान अपने माता के लिए, पिता के लिए बोल रहे हैं, है ना। भगवान कहते हैं उद्धव जी से यशोदा मैया को संदेश देने के लिए, उद्धव इतनी कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया, हम आवेंगे दो भैया, मैया जनिया कुलाई, मैया जनिया कुलाई, उद्धव इतनी कहियो जाए। इस प्रकार से भगवान यशोदा मैया के लिए बोलते हैं कि जाके ना मेरी मैया यशोदा मैया से बोलना कि मैया तुम ना ज्यादा व्याकुल मत हो, अभी ज्यादा रो मत, थोड़ा शांति रखो, शीघ्र बहुत जल्दी हम दोनों भाई कृष्ण बलराम बहुत जल्दी से आएंगे, तुमको मिलेंगे, तुम्हारा पीड़ा दूर हो जाएगा, मैया तुम घबराना मत, बहुत जल्दी से आएंगे हम, दुखी मत होना, रोना मत, बिल्कुल रोना मत, जल्दी से आएंगे हम, जल्दी से आएंगे, बहुत जल्दी से आएंगे। मुझे भी बहुत याद आ रही तुम्हारी, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, जल्दी से आएंगे मैया। भगवान फिर कहते हैं, या को भी लग बहुत हम मान्यो, या को भी लग बहुत हम मान्यो, जो कही पठयो धाई, जो कही पठयो धाई, वह गुण हमको कहाँ बिसरी है, वह गुण हमको कहाँ बिसरी है, बड़े किए पय प्याई, बड़े किए पय पाई। तो भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली लंबा समय हो गया ना, भगवान यशोदा मैया को, मतलब उद्धव जी से कह रहे हैं कि इतना ही बहुत हो गया उद्धव, मेरी मैया से बोलना कि
काफी समय हो गया, इतना ही बहुत हो गया मेरी मैया के लिए कि मैं उनसे इतना समय के लिए बिछुड़ गया, इतना समय के लिए उनसे दूर मैं मथुरा में आ गया, इतना लंबा समय मथुरा में रह गया। इतना ही बहुत बड़ा बात हो गया मेरी मैया के लिए, इतना ही बहुत बड़ा। कैसे जी गई मेरी मैया, ऐसे जी गई मेरे बिना। इतना ही बहुत बड़ा दुख दे दिया मेरी मैया को कि इतना उनसे दूर हो गया, इतना लंबा समय के लिए दूर हो गया। और फिर यशोदा मैया के थोड़ा याद कर रहे भगवान कि मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरी मैया के गुण को, है ना, कि दूध पिला पिला के मेरी मैया ने हमको बड़ा किया, दूध पिला पिला के बड़ा किया। वास्तव में भगवान की जो ये मैया है ना, जन्म देने वाले ये देवकी मैया, भगवान ने उनका दूध नहीं पिए, एक ही बार पिया था बस। पहली एक जब भगवान जन्म लिए थे पहली बार, एक ही बार उनका स्तनपान किए थे एक बार, उसके बाद फिर भगवान ब्रज में चले गए। तो बाकी यशोदा मैया ने हर बार दूध पिलाया भगवान को, अपना दूध पिलाया यशोदा मैया ने और गैयों का दूध पिलाए। भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसे भूलूंगा कि मैं यशोदा मैया के छाती का दूध पी पी के बड़ा हुआ और सारे जो गैया हैं ब्रज की उनका दूध पी पी के मैं बड़ा हुआ। मैं कैसे भूलूंगा। तो मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। वह गुण हमको कहाँ बिसरी है, वह गुण हमको कहाँ बिसरी है, बड़े किए पय प्याई। तो भगवान कह रहे हैं वह गुण, मैया का गुण कैसे मुझे भुलाएगा कि दूध पिला पिला के अपना गैयों का मैया ने मुझे बड़ा किया ना, कैसे भुलाएंगे, है ना। तो फिर भगवान अपने पिताजी को नंद बाबा के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अरु जब मिलियो नंद बाबा सो, अरु जब मिलियो नंद बाबा सो, तब कहियो समुझाई। कि भगवान कह रहे हैं कि नंद बाबा से जब मिलना ना तो उनको समझा के बोलना, नंद बाबा से मिलना होता तो समझा के बोलना। तो लव दुखी हो न नहीं पावे, तो लव दुखी हो न नहीं पावे, धौरी धुमरी गाई। भगवान भी कैसा संदेश दे रहे हैं अपने पिताजी के लिए, मतलब पिताजी भी कितने ना प्रेम कर रहे हैं नंद बाबा भगवान को। तो भगवान भी मतलब क्या संदेश दे रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि नंद बाबा से जाके बोलना उद्धव मेरे पिता से कि बाबा ये जो कृष्ण की जो गैया है ना, धावरी दूसरी सारी गैया ना, ये कृष्ण की गैया सारी दुखी ना होने पाए। और ये कृष्ण ने संदेशा भिजवाया है कि मेरी गैया दुखी ना होने पाए भी, और ऐसी गैयों का ध्यान रखना, उनको अच्छे से खिलाना पिलाना, उनकी सारी व्यवस्था करना, गैया दुखी ना होने पाए, है ना। तो भगवान फिर मतलब कह रहे हैं कि मैं जल्दी आऊंगा, तो मेरी गैया बिल्कुल खुश होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, जल्दी लौट के आऊंगा। मेरे पिता को बोलना, मेरे पिता को नंद बाबा को बोलना कि गैयों को बहुत अच्छे से ध्यान रखे और खुश रखे, गैयों को अच्छे से खिलाए पिलाए, स्वस्थ रहे गैया, खुश रहे, जल्दी लौट के आऊंगा, पिता को बोलना। फिर भगवान कहते हैं यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, तदपि रयो नहीं जाई। सूरदास देखो ब्रजवासिनी, सूरदास देखो ब्रजवासिनी, तब ही ओ सिराई, तब ही ओ सिराई। भगवान फिर उद्धव जी से कहते हैं उद्धव तुम बोलना मेरे माता पिता को, ब्रजवासी गोपीजनों को कि अच्छा मथुरा में तो बहुत सुख है, लेकिन मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा है, मेरा मन ना यहाँ के सुख में फंसा नहीं है, मेरा मन यहाँ के सुख में फंसा नहीं है। बहुत सुख है, अनेक प्रकार से सुख है ना। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, तदपि रहो न जाई, यहाँ पे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो सूरदास देखो ब्रजवासिन, तब ही हो सिराई। तो भगवान कह रहे हैं कि उनको बोलना मेरा संदेश जाके कि मेरा हृदय तो तभी शीतल होगा, मेरा हृदय तभी आनंदित होगा जब मैं ब्रजवासियों को दोबारा देखूंगा इन आंखों से, जब मैं ब्रजवासियों को मिलूंगा। तो मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है, मैं भी उनके लिए बहुत दुखी हूँ। जाके बोलो, है ना, मैं जल्दी आऊंगा,
जल्दी आऊंगा, बहुत शीघ्र आऊंगा, उनसे मिलूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्त वृंद की जय। तो बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते। हरे कृष्णा, प्रणाम। कोई प्रश्न आप लोग के, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नाम। प्रणाम माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी, आ रही माता जी, क्लियर है आवाज, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मतलब कि मेरे मन में जब भी आप क्लास होता है ना, सभी भक्त पता नहीं वैष्णव भक्त है, इतनी सुंदर क्लासेस लेते हैं, बट पता नहीं मैं आज पूछ ही लेती हूँ। मतलब मेरे को ये तो पता क्या पाते हैं, प्रसाद भगवान जी का बहुत सुंदर, पर मेरे मन में आता क्या खाते हैं, कितना सुंदर आप बोलते हो। मतलब ये लगता है मतलब आप लीला देख देख के बता रहे होते हो। मेरे पास ना आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है प्रभु जी। मतलब किसी वैसे तो सभी वैष्णव इतने बड़े बड़े हैं हमारी भागवतम क्लास में, बट प्रभु जी आप बहुत सुंदर बताते हो। मतलब मैं वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोले, कहाँ से लाए, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना। तो आप गाते में कृष्ण भगवान के लिए जो यशोदा मैया का नाम लेते हो, जो उनके बारे में लीलाएं बताते हो, तो ऐसा लगता है आप ना वहाँ पे बैठे हो और सब कुछ देख देख के मतलब हम लोगों को बता रहे हो, हमें तार रहे हो प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। माता जी प्रणाम। एक्चुअली माता जी मेरा कुछ भी नहीं है, और न ही मेरा कुछ ऐसा स्तर है कि मैं ऐसा कुछ लीला का ऐसा ध्यान कर पाता हूँ या फिर कुछ भी। सब गुरु महाराज की कृपा है और सारे बड़े बड़े वैष्णव की कृपा है। और ये तो बस मैं ये जो गुरुजन है उनको सुनता हूँ, उसका नोट्स बनाता हूँ और IGT बस उनके बस वाणी को रिपीट करता, तो वो उनका सारा यश है। वो सारे बड़े जो गुरुजन हैं वो नित्य लीला प्रवेश है, भगवान की लीलाओं में उनका प्रवेश है, उनका इतना अधिकार इतना बड़ा, वो उनका ही बस सब कुछ सुन के रिपीट करता हूँ। और ये जो मैंने आपको सुना है ये हिज ऑनलीनेस राधा गोविंद महाराज के सुंदर भ्रमर गीत है, तो उनको सुन के उनका बस IGT शब्द नोट बना के सुना है, तो सब कुछ उनका है माता जी, सब कुछ उनका है। तो बस मैं तो देखी तरह रिपीट करो, मेरा कुछ भी न तो इतना बड़ा कुछ स्तर है ना, मतलब बस सब कुछ ऊपर गुरु परंपरा का है, सारे भक्तों का कृपा है माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वाकई में जैसे माता जी ने बोला, आपकी और राधा सुंदर श्याम जी मीना आपकी और श्यामानंद प्रभु जी की क्लास इतनी आनंद लगता है, बस ऐसे लगता है कि जिस तरह आप बता रहे थे तो बस लग रहा था कि श्री भगवान भी कितना यशोदा माँ और गोप सखाओं के लिए कितना विरह में है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल जी के ऐसे बताते हैं तो एकदम ऐसे लगता है कि श्यामानंद प्रभु जी और आप एक ही दिन क्लास में भी कह रहे थे, लेकिन वाकई में ये रियल है प्रभु जी। आप एक एक वर्ड को जितना बार बोलते हैं तो बिल्कुल लगता है कि हम भी ब्रिजधाम पहुंच गए। और इतनी सुंदर क्लास होती है आपकी प्रभु जी। बस सुबह से बस ये होता है कि सुबह से बस आपकी और आप जैसे इतने शुद्ध भक्त की वाणी में सुन के पूरा दिन बन जाता है और पूरा जीवन संवर जाता है प्रभु जी। बस ये आप लोगों जो तो शुद्ध भक्तों का संग कभी ना छूटे, बस किसी क्षण भी, भले ये कलयुग है लेकिन जो ऑनलाइन इतना सुंदर हमें जो ये इतना सुंदर जो आपके इतने मुखारबिंद से इतना सुंदर वाणी हमें सुनने को मिल रही है, ये हमारे अच्छे भाग्य हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर। श्यामानंद प्रभु जी की जय, राधा सुंदर श्याम जी प्रभु की जय। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी कल महाराज बता रहे थे कि भीष्म वो महाभारत में भीष्म पितामह ने बोला है कि जो 12 वर्ष तक एक ही देव किसी मतलब
उनकी उपासना, उनकी सेवा करता रहे, चाहे वो कोई देवी देवता हो या भगवान कृष्ण से, तो उनको प्रकट होना ही होता है। मतलब वो आपको उसी रूप को वो आपको दर्शन देते ही हैं। तो प्रभु जी उधर महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को वो कालिया, वो कहते हैं ना सब जमुना जी में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, एक नाविक को देखकर जो लालटेन जला के, तब भगवान क्लियर कर रहे हैं कि कलयुग में कृष्ण नहीं है, उसके दर्शन नहीं होंगे। और जैसे वृंदावन दास ठाकुर भी हैं, भाग चैतन्य भागवत से पढ़े कि उनके दर्शन नहीं पॉसिबल है कलयुग में। तो प्रभु जी इसको कैसे समझे कि 12 वर्ष तक जब भीष्मपिता में उसमें महाभारत उसमें लिखा हुआ है, तो कल महाराज कह देते हैं, तो बताएंगे प्रभु जी? माता जी, प्रत्यक्ष दर्शन से ज्यादा हमें ना जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो आचार्य जन है, उनसे श्रवण से हमें भगवान के दर्शन होंगे, है ना। कानों से भगवान के दर्शन होते हैं, कानों से, है ना, कानों से भगवान के दर्शन होंगे, है ना। वो प्रामाणिक भगवान कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं ना, तद्विधि पढ़ी पाते न परि प्रश्न से अव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शिना, कि भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान का दर्शन करना है, तो तुम प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो और उनसे मेरे विषय में सुनो, है ना, तत्शृणु, उनसे सुनो, फिर वो मेरे विषय ज्ञान का तुमको उपदेश करेंगे, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने मेरा अनुभव किया है ना, वो उनके पास हूँ मैं, है ना। तो जिसके पास जो है वो दे सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ना कि शुद्ध भक्त के खिस्से में, शुद्ध भक्त के जेब में कृष्ण रहते हैं। कृष्ण से तो मार कृष्ण देते पाधाई तो पाछे पाछे। तो एक शुद्ध भक्त हमें कृष्ण को दे सकते हैं, है ना। कैसे देंगे? अपने वाणियों से देंगे, है ना। तब कथामृतम, है ना, अब उनके जो कथा के अमृत से, है ना, वो हमें कृष्ण को दे देंगे। तो शुद्ध भक्त जो प्रामाणिक आचार्य गुरुजन है, उनसे श्रवण से कृष्ण हमारे हृदय में, कानों के रास्ते से आके हृदय में विराजमान, हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। हृदय में अब पहले से ही कृष्ण है हृदय में है, लेकिन स्फुरित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। ठीक है माता जी। तो प्रामाणिक आचार्यों से, प्रामाणिक गुरु से, श्रवण से हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। उस पर ज्यादा हमें ध्यान देना है इस कलयुग में स्पेशली। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद जी इसमें क्लियर भी कर रहे हैं कि ये कर्म कांड है जो श्राद्ध से, लेकिन खुद भगवान राम, भगवान महाप्रभु खुद गया जी गए, गुरु महाराज करते हैं। अब जैसे हमें तो भगवान के हिसाब से चलने तो एक वो लखपति के घर जाते थे महाप्रभु भोजन पाने, और में तो प्रभुपाद जी ने 16 माला कर दी। तो ये श्राद्ध का जो है वो भक्त की डेफिनेशन क्या है कि जो भक्त हो गया कृष्ण भक्त, वो उसके लिए सब कर्म कांड है। तो वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए। माता जी, यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि श्राद्ध में एक्चुअली होता क्या है कि गया में भगवान विष्णु के चरण कमल है। तो गया में जाके भगवान विष्णु के चरण कमलों में जो पिंड, जो प्रसाद अर्पित करते हैं ना, मतलब भोग लगाते हैं, तो उससे वो भोग को पाके भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि वो पितरों के कल्याण के लिए जो परिजन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर पितरों का उद्धार करते हैं, उनको शरीर प्रदान करते हैं। तो अल्टीमेट जो श्राद्ध का उद्देश्य है, भगवान विष्णु को, कृष्ण को प्रसाद अर्पित करना है, भोग लगाना है। उससे भगवान की प्रीति होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, और उससे प्रसन्न होकर भगवान उनके पितरों का उद्धार करेंगे। अल्टीमेट भगवान, श्राद्ध का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। तो जो कृष्ण भक्त है वो तो प्रतिदिन भगवान को प्रसन्न कर रहा है ना। वो तो ऐसा नहीं कि श्राद्ध के समय बस गया, पूजा कर लिया भगवान का गया में जाके, वो तो हर दिन भगवान को पूजा कर रहा है, हर दिन साक्षात भगवान की सेवा करता है। विग्रह की सेवा करेगा अपने, गौर निताई, राधा रानी कृष्ण की। अब भागवत का श्रवण करेगा, भागवत को पढ़ेगा, भक्तों की सेवा करेगा, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा रहता है। सबसे बड़ी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन वो जप करेगा नियत संख्या में, जैसे प्रभुपाद जी ने 16 माला बोले। तो इससे भगवान प्रतिदिन प्रसन्न होते रहते हैं, और हर क्षण भगवान भक्त से प्रसन्न होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान प्रसन्न है
तो ऑटोमेटिक भगवान के प्रसन्न होने से जो पूर्वज हैं उतरते रहते हैं, है ना। तो ये है माता जी, मतलब भक्त वो है जो भगवान के नामों का जप करेगा। कंक्लूजन ये है कि साधन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि साध मतलब भगवान का प्रीति, भगवान का प्रसन्नता के लिए, है ना। बिल्कुल वो साध भगवान का प्रसन्नता के लिए। साध करना मतलब पितरों की पूजा करना नहीं। बहुत सारे लोग पितरों की पूजा करने लगते हैं। पितरों का पूजा करना साधन वो नहीं है। साध मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, है ना। भोजन बनाना, भोजन को भगवान को अर्पित करना, और फिर सारे वैष्णव को बुलाना, घर पे वैष्णव को भोजन कराना, प्रसाद खिलाना, ये और उसके बाद भगवान वो पितरों के कल्याण के लिए कीर्तन कराना भक्तों से, है ना। ये सब श्राद्ध में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। ये करना चाहिए। और ठीक है माता जी। फिर वो प्रभु जी कर्म कांड नहीं रहेगा ना। हम तो रोज ही चाहते हैं कि हम ब्राह्मण को, जहाँ पे भगवान की प्रसन्नता आ गई वहाँ पे कर्मकांड नहीं रहेगा। जहाँ पे भगवान की प्रसन्नता आ गई वहाँ पे कर्मकांड नहीं रहेगा। तो भक्त तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। कृष्ण प्रीति अर्थम, कृष्ण की प्रीति के लिए करता है, तो वो भक्ति में ही काउंट होगा। इसलिए भक्त लोग भी श्राद्ध करते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा समझ में आ रहा है कि कृष्ण ही मेरे पूर्वजों का कल्याण करने वाले हैं। कृष्ण मुकुंद है, वही मुक्ति के दाता है, वही मुक्ति प्रदान करेंगे मेरे। तो भक्त को पूरा पता होता है, भक्त ज्ञान में रह के करता है अच्छे से ना, कृष्ण की प्रीति के लिए। ठीक है माता जी। तो कर्मकांड नहीं रहता भक्त का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो इस्कॉन से दीक्षित हैं और जो 16 माला कर रहे हैं, क्या वही भक्त कहलाते हैं, या फिर जो भक्त भगवान को पूज रहे हैं या भगवान को जितनी भी माला होती है वो उतनी कर लेते हैं, तो वो भी भक्ति श्रेणी में आएंगे या वो भक्ति श्रेणी में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वो भी आएंगे, है ना। कृष्ण के प्रति थोड़ा भी उन्मुख हुआ है तो भक्त श्रेणी में आएंगे। सबका स्तर अलग होगा, लेकिन भक्त के श्रेणी में सारे आएंगे जो कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं और कृष्ण का एक आवाज बीच में चली गई है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु जी अभी वापस आने वाले हैं। अभी जो बात हो रही थी इस विषय में, अगर हम थोड़ा संदर्भ लें श्रीमद् भगवत गीता का, तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है करना क्या है। 2 जगह भगवान ने कहा है कि बस मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और एक जगह पर बताया, यानी 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया है कि जो भी आप करते हो यत् करोषि यज्जोहोषि वादा, तो सब मेरे लिए करो। न केवल ये, जब भगवान कपिल देव जी ने अपने पिता कर्दम मुनि को उपदेश दिया तो यही बताया
कि आप जहां कहीं चाहो वहां जाओ, परंतु मेरी भक्ति करो। तो व्यक्ति कुछ भी करे, भक्त बने, और भक्त बने मतलब भक्ति में जो भी कार्य करे, श्राद्ध करे या ना करे, भगवान को अर्पित करे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी तो अभी आए नहीं हैं, इसलिए श्यामानंद प्रभु जी की जय। उनका कोई कॉल आ गया था, वहां बिजी थे वो, अर्जेंट रहा होगा। आगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। काइंडली कंटिन्यू। सॉरी, मेरा थोड़ा वो नेटवर्क हो गया इसलिए कट गया था। यस। और कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। ठीक है प्रभु जी, फिर कोई प्रश्न है फिर और करेंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, फिर ओवर करते हैं। प्रभु जी को प्रश्न है तो फिर ओवर करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। लोग 16 माला की आवाज कोई तो उसकी कंटिन्यूटी पूरा कर दीजिए, उसको काट के चलाइए। अच्छा, यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो कोई भी भक्त जो कृष्ण से कैसे भी करके किसी भक्त की रति हो रहे हैं ना, कृष्ण के प्रति कैसे भी रति हो रहे हैं, कृष्ण से आकर्षित होने लगे हैं, कृष्ण के प्रति झुकाव होने लगे हैं, और वो भी भक्त कहलाएंगे। धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ने लगेगा। और जो फिर कृष्ण का नाम जप कर लिए, भक्तों के संपर्क में आ गए, एक नाम भी जप करेंगे तो वो भी भक्त कहलाएंगे। एक नाम भी कोई कृष्ण का बोला, फिर धीरे धीरे भक्ति करके 16 माला के स्तर पे पहुंचे, दीक्षा वगैरह लिए, सेवा करने लगे, और जिसको देखने से कृष्ण की स्फूर्ति होने लगे। कोई आपको रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपको राधे राधे बोले, हरे कृष्णा बोले, जय श्री कृष्ण बोले, आपको देख कृष्ण की याद है, तो वो भी अच्छा भक्त है। तो अलग अलग स्तर है भक्तों का, लेकिन ये सारे कृष्ण भक्त कहलाएंगे, सारे कृष्ण के भक्त हैं। धीरे धीरे उनकी प्रगति होते रहेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, फिर ओवर करेंगे प्रभु जी। आप समाप्त कर सकते हैं, आपके प्रश्न नहीं। श्री वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।